आप सभी को जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे मानचित्र और उनके घटक। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और मानचित्र को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे मानचित्र। मानचित्र एवं उनके घटक। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3। और हम एक एक करके मानचित्रों के नाम जानेंगे। पहला मानचित्र होता है, इंपॉर्टेंट मानचित्र होता है राजनीतिक मानचित्र। पहला मानचित्र होता है राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है कि देश, राज्य, जिला, इन सबों के सीमाओं को निर्धारित किया जाता है। जिससे इसमें राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है? सीमा का निर्धारित होता है। सीमा निर्धारित होता है। क्या होता है? सीमा निर्धारित। किसका? देश का, राज्य का, जिला का, ये सभी चीजों का। राजनीतिक मानचित्र हम लोग समझिए। राजनीतिक मानचित्र में होता है सीमाओं का निर्धारित। क्या होता है? सीमाओं का निर्धारित, जिसमें से देश हो गया, राज्य हो गया और जिले हो गए। इनकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है। जैसे पंजाब कहाँ से कहाँ तक है, बिहार कहाँ से कहाँ तक है, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा मानचित्र है भौतिक मानचित्र। दूसरा मानचित्र है भौतिक मानचित्र। इसमें महासागर, पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, ये सब चीजों को दर्शाया जाता है। जितने भी प्राकृतिक चीजें हैं इनको दर्शाया जाता है। तो इसमें क्या दर्शाया जाता है? प्राकृतिक चीजों को। किनको? प्राकृतिक चीजों को। जैसे महासागर हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदियां हो गई, ये सारी चीजें होती हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, इस सबको दर्शाया जाता है किस मानचित्र में? भौतिक मानचित्र में। और तीसरा मानचित्र है थीमेटिक या विषयक मानचित्र। क्या? थीमेटिक या विषयक मानचित्र या थीमेटिक मानचित्र। तीसरा मानचित्र है विषयक या थीमेटिक मानचित्र। इस मानचित्र का ना एक विशेष उद्देश्य से उपयोग किया जाता है। किस प्रकार? विशेष उद्देश्य से। विशेष उद्देश्य किस प्रकार किया जाता है? विशेष उद्देश्य से। जैसे जनसंख्या का मानचित्र हो गया, वनस्पति मानचित्र हो गया, उद्योग मानचित्र हो गया। इस सब मानचित्र किसके उदाहरण है? विषयक मानचित्र। उस मानचित्र के ऊपर ही पहले ही लिख देगा हेडिंग में जनसंख्या मानचित्र, मतलब सूचना पहले ही दे देगा कि हम कौन सा मानचित्र है। जैसे इसमें से जनसंख्या हो गया, जनसंख्या मानचित्र, उद्योग मानचित्र, कौन से उद्योग कहाँ है, वनस्पति मानचित्र, ETC, ये सारी चीजें हो गई। मैप मानचित्र। तो हम लोग ने समझ गया मानचित्र कितने प्रकार के? 3। राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और विषयक या थीमेटिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है? तो इसमें सीमाओं का निर्धारण होता है। देश हो गया, राज्य हो गया, जिला हो गया, इन सभी सीमाओं का क्या होता है? निर्धारित होता है। और भौतिक मानचित्र में क्या होता है? महासागर, पर्वत, इस सब चीजों का क्या होता है? दर्शाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। और थीमेटिक मानचित्र में विशेष उद्देश्य से मानचित्र बनाया जाता है। जनसंख्या में इस सब, उद्योग, इस सब के उदाहरण है विषयक मानचित्र। और मानचित्र होता क्या? मानचित्र एक प्रकार का ना छोटे से क्षेत्र का एक चित्र होता है। छोटे से चित्र का, बड़े से
क्षेत्र का एक छोटा सा क्या होता है चित्र होता है। जैसे बिहार का मानचित्र बनाना है तो बिहार बहुत बड़ा है, तो उसको किताब पर क्या किया जाएगा, छोटा सा में दर्शाया जाएगा। और उसको मानचित्र बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आप आगे देखेंगे। तो मानचित्र कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। अब मानचित्र का एक बुक होता है, मानचित्र का एक बुक होता है, मानचित्र का क्या होता है, एक बुक होता है, किताब होता है, जिसको हम लोग एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटलस। जैसे ये क्या होता है, एटलस है। एटलस में क्या होता है, केवल मानचित्रों का ही होता है, सब मानचित्र दिया होता है, संग्रह होता है। मानचित्रों का क्या होता है, संग्रह। कोई आपसे पूछे मानचित्रों के संग्रह को क्या बोलते हैं, एटलस। जैसे इस समय तो मानचित्र ही दिया होगा। अब हम आपको दिखा देते हैं कौन सा मानचित्र है। जैसे यह कौन सा मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र है। कैसे, तो आप लोग जानते ही हैं राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, सीमाओं का निर्धारित होता है, सीमा निर्धारित है, सब राजस्थान इतना में, मध्य प्रदेश इतना में सब है। एक कौन सा मानचित्र है, भौतिक, जिसको प्राकृतिक भी बोल सकते हैं। ये सब पर्वत पठार है, तटीय मैदान क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, ये सब है कि नहीं है। ये कौन सा मानचित्र हो गया, भौतिक मानचित्र। और थीमेटिक मानचित्र कौन सा हो गया, तो थीमेटिक मानचित्र यह हो गया, मृदा और भूमि उपयोग हो गया। यह क्या विशेष उद्देश्य से बनाया गया है, जिसे मिट्टी को दर्शाया गया है और कहाँ की मिट्टी उपजाऊ है ये सब दर्शाया गया है। यह खाद्य फसलों, कौन सी फसल सबसे ज्यादा कहाँ उगती है ये दर्शाया गया। ये सब क्या है, विशेष मानचित्र है, किसी विशेष को दर्शाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं मानचित्र के घटक। मानचित्र के क्या घटक, मानचित्र के घटक मुख्यतः 3 हैं। कितने हैं, मुख्यतः घटक मुख्य 3 हैं। कितने हैं, 3। पहला है दूरी, पहला है दूरी, दूसरा है दिशा, और तीसरा है प्रतीक चिन्ह। तो मानचित्र 3 प्रकार के हो गए, हम लोग देख लिए, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र हो गया। और मानचित्र का घटक मतलब मानचित्र जब हम बनाते हैं तो हमको क्या क्या चाहिए, तो 3 चीजें चाहिए। दूरी चाहिए, कहाँ से कहाँ तक बनाना है, ऐसा नहीं ना है हम भारत का नक्शा बना रहे हैं और चाइना को भी ले लें, नहीं हो सकता। तो कहाँ से कहाँ तक बनाना है, दूरी हो गया, पहली चीज चाहिए दूरी। और दूसरी चीज चाहिए दिशा, कौन कहाँ है, तो दूसरी चीज चाहिए दिशा। तीसरी चीज चाहिए प्रतीक चिन्ह। जैसे मानचित्र पर छोटा सा है, इंडिया बहुत बड़ा है, इसको छोटी से बड़ी क्षेत्र को इतना में दर्शाना है, तो पूरी चीजों को तो दर्शा नहीं सकते हैं, तो कुछ चीजों को उनके प्रतीक चिन्ह से जानते हैं। जैसे अभी इस तरह की है तो आपको पता चल गया जोड़ का चिन्ह है, इस तरह की घटाव का चिन्ह है। इसी तरह मानचित्रों पर भी प्रतीक चिन्ह होता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि कौन सी चीजें क्या दर्शाते हैं। जैसे नीला रंग दर्शाता है जल को, ये सब चीजें हमको पता चल जाए। ऐसा हो गया तो कुआं हो गया, इस तरह हो गई तो नदियां हो गई, नदियां। इस तरह प्रतीक चिन्ह होते हैं, कुछ क्या होता है प्रतीक चिन्ह मानचित्र पर। तो हम समझ गए क्या होगा, पहला हो गया दूरी, कहां से कहां तक हमको बनाना है, दूसरा हो गया दिशा, और तीसरा हो गया प्रतीक चिन्ह। और मानचित्र को बड़ी दूरियों को छोटा करके दिखाया जाता है। जैसे 500 मीटर है, 500 मीटर है तो इसको 1 सेंटीमीटर कर देगा, इतना छोटा। जैसे आप कभी मानचित्र देखेंगे ना तो उस पर मानचित्र पर एक पैमाना लिखा होगा, पैमाना को पहले ही बता देता है वास्तविक दूरी कितनी है, उसको छोटा करके दिखाया गया है। तो आगे हम लोग समझते हैं, और हम लोग एक टॉपिक लेकर चलेंगे जिसका नाम है दिशा।
दिशा। दिशा मानचित्र पर हम दिशाओं को कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे पहले, जिससे आपको मानचित्र दिखाए। जैसे मान लीजिए ये आपका मानचित्र है, क्या है, मानचित्र। मानचित्र को होता है ना, सबसे ऊपर होता है उत्तर, क्या होता है, उत्तर। नीचे क्या होता है, दक्षिण। और आपका राइट हैंड कौन सा है, राइट हैंड यह है, हिंदी में बोले तो दाया। और लेफ्ट हैंड कौन है, यह है। तो राइट हैंड हमेशा हम इस तरह है, तो राइट हैंड हमेशा क्या होता है, पूर्व होता है, क्या होता है, पूर्व होता है। और लेफ्ट हैंड मतलब चतुरी हाथ, जिसको हम बोलते हैं बायां, ये क्या होता है, पश्चिम होता है। तो मानचित्र की दिशा हम लोग देख लिए हैं, जान गए हैं कैसे देखना है। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट हैंड दायां हाथ पूरब, लेफ्ट हैंड बायां हाथ पश्चिम, हो गया। मानचित्र पर मुख्य दिशाओं की संख्या कितनी है, 4 है, जिनको हम चतुर्दिश दिश या प्रधान बिंदु बोलते हैं। चतुर्दिश या प्रधान बिंदु बोलते हैं, जिनको मुख्य दिशाएं भी बोलते हैं, मुख्य दिशाएं। ये सारी चीजें होंगी, मुख्य दिशाएं होंगे, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट हैंड पूरब, लेफ्ट हैंड पश्चिम। और राइट और लेफ्ट में हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरह भी किए हैं, तो ये बी का आकार का है, तो ये कौन सा हो गया, बायां हो गया। इस तरह किए हैं तो क्या हो गया, दायां हो गया। डी दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, दायां। तो यह क्या हो गया, दायां, एक क्या हो गया, बायां, राइट लेफ्ट। तो मुख्य दिशाओं की संख्या 4। इसको मुख्य दिशाएं या चतुर्दिश या प्रधान बिंदु भी बोलते हैं। आगे पर मानचित्र पर अभी और दिशाएं होती हैं, जिसे इसको क्या बोलते थे, उत्तर। नीचे क्या हुआ था, दक्षिण। राइट हैंड पूर्व, लेफ्ट हैंड पश्चिम। और इसके बीच की दिशा को क्या बोलिएगा, जैसे इसके उत्तर और पूर्व दिशा के बीच को क्या बोलिएगा, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व दिशा। क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा को क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। और इसको उत्तर और पश्चिम दिशा को बीच वाले को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा। तो हम लोगों ने जाना कि दिशाएं 4 होती हैं मुख्यतः, पर 4 दिशाओं के अलावा 4 दिशाएं और भी होती हैं, जिसे 2 दिशाओं के बीच की जो दिशा होती है, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम बीच के दिशा को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा। तो इनके बीच की दिशाओं को हो गया। इनको क्या, चारों दिशाओं को क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती दिशा। क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती दिशा, दिशा या अन्य दिशा, अन्य दिशा या अन्य दिशा, मध्यवर्ती दिशा या अन्य दिशा। प्रमुख दिशाओं की संख्या 4, अन्य दिशाओं की संख्या 4, और 2 दिशाएं और होती हैं। हो गया। जिसे पूछ देगा कि उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा। मध्य दिशाओं की संख्या 4, कौन कौन सी, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। दो दिशाएं और होती हैं, जिसको आकाश पाताल, आकाश को बोलते हैं जेनिट,
और पताल को बोलते हैं नादिर। हो गया, आकाश ऊपर पताल नीचे। तो कुल अगर आपको पूछा जाएगा कुल दिशाओं की संख्या, कुल दिशाओं की संख्या तो कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। तो अब आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस चैनल पर अधिकतर जो कंपटीशन मतलब तैयारी होती है, मतलब जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या जो सरकारी को पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए मतलब इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा बेसिक एनसीईआरटी लेवल का, ताकि बच्चों की जो बेस होती है मजबूत हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।